Hello students, welcome in my class. This is video 3 of sentences chapter 1 class 6. We are focusing on exercise F as we have completed till exercise E. Now we are going to finish this chapter with exercise F, G and H. Exercise F is based on subject and predicate. What is subject? Subject कर्ता को कहते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ बचता है, जितना भी पार्ट बचता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं. एक्सरसाइज एफ में लिखा हुआ आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई पहचानिए. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पहली जो है वो आपके लिए बना दी गई है, मतलब की हुई है. तो एक्सरसाइज को देखते हैं. फर्स्ट को, जॉन इज़ गोइंग टू द मार्केट. जॉन क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि वो मार्केट में जा रहा है. जॉन मार्केट बाजार जा रहा है, तो बाजार कौन जा रहा है? जॉन. तो जॉन को सर्कल करेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और बाकी जो भी पार्ट है उसको अंडरलाइन कर दिया है. नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं. ही मैनेज टू रीच होम ऑन टाइम. वह घर पहुंचने समय पर घर पहुंचने को मैनेज करता है. तो कौन करता है? ही. देखिए, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम ही में अंडरलाइन कर देंगे, सर्कल कर देंगे. हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है और बाकी जो भी पार्ट बचता है उसे अंडरलाइन कर देते हैं. नेक्स्ट थर्ड है, द किंग ऑफर्ड हिज एडवाइस टू द फार्मर. राजा ने फार्मर को राय देने के लिए ऑफर किया. तो किसने किया? राजा ने. तो द किंग इज अवर सब्जेक्ट. द किंग हो गया हमारा सब्जेक्ट. ऑफर्ड हिज एडवाइस टू द फार्मर हो गया प्रेडिकेट. तो ऑफर्ड से लेकर पूरा प्रेडिकेट होगा और द किंग होगा सब्जेक्ट. फिर होगा फोर्थ, पढ़ते हैं. रोज वॉज अ प्रिंसेस हु स्लेप्ट फॉर 100 years. रोज एक ऐसी राजकुमारी थी जो 100 सालों तक सोती थी. तो रोज क्या हो गई? कौन सोता था? कर्ता कौन होगा? रोज. तो रोज को हम सर्कल कर देंगे और सारी को वॉज से लेकर प्रिंसेस तक, इसमें कट रहा है क्योंकि ज़्यादा थिक है इसलिए, तो इसको अंडरलाइन कर दिया और हमने समझ लिया कि ये प्रेडिकेट है वॉज से लेकर ईयर्स तक, और रोज क्या है? सब्जेक्ट है. नेक्स्ट फिफ्थ, द लॉइन वांटेड टू ईट द रैबिट. लॉइन शेर रैबिट को खाना चाहता था. लॉइन जो है वो सब्जेक्ट हो गया और वांटेड टू ईट द रैबिट से लेकर अंडरलाइन करेंगे. तो इसे हम ये जो द लॉइन है ये सर्कल हो गया. वांटेड टू ईट द रैबिट इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये प्रेडिकेट है. अब 6 समझने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा. एट वन कॉर्नर ऑफ द हॉल स्टूड रामू. एक हॉल के कोने में रामू खड़ा था. तो रामू कौन खड़ा था? सब्जेक्ट कौन होगा? रामू. अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रामू सबसे पहले क्यों नहीं आया है. ये ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है सेंटेंस में. हमें पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य हो रहा है. रामू को हम सर्कल करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है, और एट वन कॉर्नर ऑफ द हॉल तक अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है. नेक्स्ट, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ये हमारा हो गया नेक्स्ट टॉपिक. फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, समझ लेते हैं. A phrase is a group of words that make sense but not complete sense since it does not have a subject and a verb. Phrase वो group of words होते हैं, वो शब्दों का समूह होता है जो पूरा सेंस नहीं देते हैं और उनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होती है. यानी पूरे सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनका पूरा सेंस नहीं होता है और सब्जेक्ट और वर्ब इसमें इंक्लूड नहीं होती है. एग्जाम्पल जैसे अक्रॉस द रोड, इन द मार्केट, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इन द गार्डन, प्रोस एंड कॉन्स, इन फ्रंट ऑफ, एट द विलेज, इन स्पाइट ऑफ, ऑन द चेयर. अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस
इधर उधर, रोड के इधर उधर, पर इससे कोई सेंस नहीं पता चल रहा है क्या या कहाँ कौन, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, और वो क्या कर रहा है, रोड के अक्रॉस इधर उधर क्या कर रहा है, कुछ ये भी नहीं दिया, यानी कोई वर्ब भी नहीं है। तो ये हमारा फ्रेज है। अब इसकी एक्सरसाइज और क्लॉज भी समझ लेते हैं साथ में ही। क्लॉज इससे डिफरेंट होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया होगा, यानी ये पूरा एक सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस का एक थोड़ा सा पार्ट होते हैं जिसमें मीनिंग, सेंस और सब्जेक्ट और वर्ब सब दिया होता है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। जैसे द बॉय इज़ गोइंग, एक लड़का जा रहा है, टू द मार्केट, मार्केट की ओर, लेकिन टू द मार्केट इतना ज़रूरी नहीं है सेंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से ही समझ में आ रहा है द बॉय इज़ गोइंग। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, द बॉय इज़ गोइंग, एक लड़का जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी ये पूरे सेंटेंस का एक क्लॉज है। तो सब्जेक्ट, फ्रेज और क्लॉज डिफ्रेंशिएट करके हमें समझ में आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज जी समझते हैं। फर्स्ट है शी लेफ्ट द हाउस, पहले क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है जो सही होगा। शी लेफ्ट द हाउस एट नून, उसने अपने घर को दिन में छोड़ा। तो एट नून जो जो जिसमें हाईलाइट हुआ रखा है उसके हिसाब से हमें वो पहचानना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। अब एट नून में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये एक फ्रेज है। फ्रेज में हम टिक लगा लेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये सारा आपको होमवर्क मिल रहा है, ये सब आपको कॉपी पर नोट करना है और एक भी एक्सरसाइज छूटनी नहीं चाहिए, और सारी की सारी हम करते चलेंगे। सेकंड है मैरी एम्ब्रॉयडर्ड अ हैंकरचीफ फॉर हर मदर, मैरी ने एक रुमाल पे कढ़ाई की, एम्ब्रॉयडर्ड मीन कढ़ाई की, फॉर हर मदर, अपनी मदर के लिए। तो जो हाईलाइटेड है मैरी एम्ब्रॉयडर्ड और हैंकरचीफ, इसमें सब्जेक्ट है मैरी और हैंकरचीफ क्या है, ऑब्जेक्ट, और एम्ब्रॉयडर्ड है वर्ब। तो वर्ब और सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमें इस हाईलाइटेड पोर्शन में मिल रहे हैं, यानी ये हमारा क्लॉज है। नेक्स्ट, द आर्मी फॉट विथ ग्रेट करेज, आर्मी लड़ी बहुत ही महान साहस से। विद ग्रेट करेज क्या है, हाईलाइटेड पोर्शन विद ग्रेट करेज, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ शी अटेंडेड द पार्टी, शी अटेंडेड द पार्टी, खराब हालत होने की वजह से, होने के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड की। शी अटेंडेड, शी हो गया क्या हो गया सब्जेक्ट, और पार्टी हो गई ऑब्जेक्ट, अटेंडेड क्या हो गई वर्ब। जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिले वो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लॉज। तो हमें क्लॉज पर हम इसे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू सी द पीकॉक डांसिंग, बच्चा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था पीकॉक, मोर के डांस को देखने के लिए। द चाइल्ड इसमें वर्ब है और एक्साइटेड क्या है, एक्साइटेड वर्ब है और द चाइल्ड क्या है, सॉरी सब्जेक्ट, तो हमें दोनों मिल रहे, तो ये हमारा क्लॉज हो गया। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई और ये कॉपी पर आप करेंगे। नेक्स्ट है एच एक्सरसाइज, इसमें मैचिंग करनी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाना है सही वर्ड से, सही सेंटेंस से। तो फर्स्ट है शी फाउंड, शी फाउंड क्या उसने पाया, उसने पाया आ स्मॉल बैग इन द पार्क, एक छोटा सा बैग पार्क में। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के अलावा शी लव्स टू ईट डाउनट्स, डाउनट्स उसे डाउनट्स खाने भी पसंद है। नेहा हैड सीन, नेहा ने क्या देखा, नेहा ने देखा अ ब्लैक पप्पी इन डेजर्टेड स्ट्रीट। फिर नेक्स्ट है व्हेन नेहा इज़ हंग्री, जब नेहा भूखी होती है तब वो क्या खाती है, शी लाइक्स टू ईट कुकीज़, वो कुकीज़ खाना भी पसंद करती है। द ओल्ड मैन वॉकड डाउन द स्ट्रीट, हम सेंस लगाएंगे और फिर हमें मैचिंग करना इजी होगा। नेक्स्ट है द यंग बॉय कैरिंग अ बैट, एक लड़का जिसके हाथ में बैट है वो रैन अक्रॉस द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड के इधर उधर भाग रहा है। तो हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है।
बच्चों सारा होमवर्क सारा क्लास वर्क करते चलिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।